और फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दुनिया के दो वॉर फ्रंट की। एक तरफ पश्चिम एशिया में बम और मिसाइलों की गूंज थम गई है, तो दूसरी तरफ यूरोप में बैटल ग्राउंड में धमाकों की आवाज और तेज हो गई है। ईरान में शांति पर संकट के बादल छटते दिख रहे हैं, लेकिन भरोसे का संकट अभी भी बरकरार है। संवाद के बाद विवाद ज्यादा है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों की अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए तैयार हो चुका है वो, लेकिन ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया। कहा कि परमाणु मुद्दे पर कोई नई सहमति नहीं बनी है, यानी भले ही पीस डील पर डिजिटल सिग्नेचर हो गए हों, लेकिन जरा सी चिंगारी इस युद्ध को फिर से भड़का सकती है। वहीं पिछले 24 घंटों में यूक्रेन ने रूस पर भीषण काउंटर स्ट्राइक की है। कीव अब सिर्फ बचाव नहीं बल्कि रूस के काफी अंदर तक जवाबी वॉर की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। पश्चिम एशिया में भले ही युद्ध विराम की बातें हो रही हों, लेकिन यूरोप का सबसे बड़ा रण क्षेत्र अब भी बारूद से धधक रहा है। यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले इलाकों से लेकर रूस की धरती तक ताबड़तोड़ हमले किए। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेन ने भीषण एयर स्ट्राइक की। रूस के कब्जे वाले बेसिलिवका में यूक्रेन ने पुल उड़ा दिया। ये रूसी सैनिकों के मूवमेंट के लिए अहम रास्ता था। ये यूक्रेन के अटैक का लाइव वीडियो है। इस बार यूक्रेन ने रूस के वोरोनिश सेमीकंडक्टर प्लांट पर 3 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से भीषण तबाही मचाई। अब ये वीडियो देखिए। सामने बड़े इलाके में सिर्फ और सिर्फ काला धुआं दिखाई दे रहा है। यूक्रेन ने रूस के वोरोनिश में सेमीकंडक्टर प्लांट पर बड़ा मिसाइल अटैक किया। इसमें 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन ने रूस के वोरोनिश में सैन्य इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री पर हमला किया। स्टॉर्म शैडो मिसाइल से किए गए इस अटैक में फैक्ट्री को भारी नुकसान पहुंचा। इस फैक्ट्री में रूस की मिसाइलों के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बनते थे। अब यहाँ से उठती आग की लपटें देखिए। यूक्रेन ने रूस के डुबना में ड्रोन अटैक किया। यहाँ रूस के स्पेस कम्युनिकेशन सेंटर पर अटैक किया गया, जिसमें उसे भारी नुकसान पहुंचा। ये वीडियो रूस के ब्रियांस्क से आया है। यहाँ यूक्रेन ने रूसी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, जिसमें उसे भारी नुकसान की खबर है। यूक्रेन ने रूसी कब्जे वाले डोनेस्क पर भी बड़ा अटैक किया। यहाँ लॉजिस्टिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। एक तरफ यूक्रेन के हमले जारी थे, तो वहीं यूएन में अमेरिकी मिशन ने बताया कि रूस को युद्ध रोक देना चाहिए, क्योंकि हर महीने उसके 40,000 सैनिक जान गंवा रहे हैं। लेकिन यूक्रेनी अटैक के बाद रूस भी कहां चुप बैठने वाला था। यूक्रेन के हमलों के बाद रूस ने भी उसे दहलाना शुरू किया। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के एनोवका और दोप्रोपिलिया पर भीषण बमबारी की। यूक्रेन ने एनोवका पर फैब 500 एरियल बम से अटैक किया। इस अटैक में यूक्रेन का ड्रोन कमांड सेंटर तबाह हो गया। रूस ने यूक्रेन के एक मिलिट्री कमांड सेंटर पर हमला किया। रूस के इस विनाशक हमले में 50 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। अब इस वीडियो को देखिए। रशियन ड्रोन को अपनी तरफ बढ़ता देख ये यूक्रेनी सैनिक तेजी से अपनी पोस्ट की तरफ भागा, लेकिन उसके पहुंचते ही तेज धमाका हो गया। इन यूक्रेनी सैनिकों की मौत के साथ ही यूक्रेनी कमांड पोस्ट तबाह हो गया। तस्वीरें धुंधली जरूर हैं, लेकिन धमाके की आग बहुत बड़ी है। रूस ने यूक्रेन के क्रास्नी लीमन पर बड़ा अटैक किया। रूस ने इस बार फैब 1500 बम बरसाए। हर घंटे यूक्रेन के अलग अलग जगहों पर धमाके हो रहे हैं। इस बार रूस ने यूक्रेन के वेयर हाउस पर बड़ा अटैक किया। इसमें यूक्रेन के कई हथियार नष्ट हो गए। एक तरफ रूस यूक्रेन पर बारूद बरसा रहा था, तो दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पहले वो युद्ध के लिए उकसाते हैं, फिर शांति पर हमें ज्ञान देते हैं। यानी साफ है, पश्चिम एशिया में छिड़े युद्ध में भले ही जल्द पीस डील हो गई हो, लेकिन जिस तरह रूस यूक्रेन में भीषण बारूदी वॉर छिड़ा है, उसे देखकर लग रहा है कि ये जल्द शांत नहीं होने वाला।